भगवान विष्णु के श्री चरणों में वंदन करते हुए मैं अनुपम आपके अपने धार्मिक चैनल वैदिक बिट्स पर स्वागत करती हूँ। सनातन की परंपरा के प्रचार प्रसार की कोशिश के तहत एक बहुत ही शुभ और मंगलकारी विषय सत्यनारायण भगवान की कथा से आज मैं आपका परिचय करवाती हूँ। यह कथा न केवल हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करती है बल्कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि भी लाती है। अगर आप भी इस कथा को करना चाहते हैं या इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो आइए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान सत्यनारायण की यह कथा 5 अध्यायों में विभाजित है। पहला अध्याय। व्यास जी बोले, एक दिन नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिस व्रत अथवा तप से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसको हमारी सुनने की इच्छा है। हे महर्षि, आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, एक बार नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद से जिस प्रकार कहा था उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी ने दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेकानेक लोकों में घूमते हुए मर्त्यलोक में आगमन किया। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के क्लेशों से युक्त और कार्यों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख किस प्रकार से नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण का, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप होते हुए भी अनंत गुणों से युक्त हैं। संपूर्ण सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हैं। आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और बोले, हे मुनि, वह सब अपना मनोरथ तुम मुझसे कहो, मैं उन सब का उत्तर तुम्हें दूंगा। नारद जी बोले, मर्त्यलोक के निवासी प्राणी अनेकानेक योनियों से उत्पन्न हुए पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामी, यदि आप मेरे ऊपर कृपा है तो बतावे कि उनका दुख किस प्रकार दूर होगा। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बात पूछी। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसे सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनका पुण्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग एवं मर्त्यलोक में परम दुर्लभ एक ही व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूँ। श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता है और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है और क्या विधि है एवं उस व्रत को किसने किया, यह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भगवान बोले, यह दुख और शोकादि को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय को देने वाला, जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। ब्राह्मण और बंधु बांधवों सहित धर्म में तत्पर हो। नैवेद्य और सवाया भक्ति में अर्पण करें। केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण ले। गेहूं के चूर्ण के अभाव में चावल का चूर्ण, गुड़ लेना चाहिए, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा करके भगवान का भोग लगाएं। अपने बंधुओं सहित कथा श्रवण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। पश्चात बंधुओं बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते करते अपने स्थान को चला जाए। इस प्रकार व्रत का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्य की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलयुग की भूमि के ऊपर यही लघु उपाय है। सूत
जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है अब मैं बताऊंगा। सुंदर काशीपुर नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ क्यों पृथ्वी पर घूम रहे हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा करें। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन चाहे फल को देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो और व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करके उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अब सवेरे ही उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से तो वह ब्राह्मण प्रति मास इस व्रत को करता। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह ब्राह्मण सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे भी पृथ्वी पर जो सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब पापों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि ने नारायण को कहा, व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्र, अब मैं क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनि, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम यह सब सुनना चाहते हैं। उनके सुनने से हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ। इसी तरह एक लकड़ी बेचने वाला आया और ब्राह्मण लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण को घर ले गया। व्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करने को कहा और ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या लाभ होता है, विस्तार में कहें। ब्राह्मण बोला कि सब कामनाओं को पूरे करने वाला सत्यनारायण का व्रत, उन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। उससे यह व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद खाकर जल पीकर चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में यह विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। मन में यह विचार कर लकड़ियां सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे दुगुना लकड़ियों का दाम मिल गया। तब वह प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी और गेहूं का चूरन सब इकट्ठा कर सवाया लेकर अपने घर को चला और सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन धान पुत्रादि से युक्त और संसार का सुख भोग कर बैकुंठ को चला। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था तथा प्रतिदिन देवस्थान में जाता था, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां पर एक साधु वैश्य आया जिसके पास व्यापार के लिए बहुत प्रकार का धन था। नौका को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, वह सब मुझे बतावें। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा का वचन सुन साधु से बोला, हे राजन, मुझसे यह व्रत का विधान कहो,
मैं भी तुम्हारे कथन के अनुसार करूँगा। मेरे भी संतान नहीं हैं और इससे निश्चय ही संतान होगी। राजा ने यह सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाली उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सामाजिक धर्म में निवृत्त हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसने एक कन्या का जन्म दिया। दिन दिन वह लड़की बड़ी होने लगी। जिसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, कन्या कलावती का नामकरण संस्कार किया गया। पश्चात लीलावती ने मीठे शब्दों में स्वामी से कहा कि आप पहले संकल्प किए थे कि भगवान का व्रत करेंगे, व्रत क्यों नहीं किए? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। अपनी स्त्री को यह आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में बढ़ते बढ़ते युवा हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा तो तुरंत ही उस धर्मवृत्त को दूत को बुलाकर भेजा कि कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर को खोज करे। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर को गया। वहां से एक वैश्य के पुत्र को लेकर आ गया। साधु ने सुंदर गणयुक्त वैश्य पुत्र को देखकर जाति और बंधु बांधवों सहित संतुष्ट हो विधि के अनुकूल अपनी कन्या को उसके साथ विवाह कर दिया। प्रारब्ध से विवाह के समय साधु का व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान रुष्ट हो गए। अपने कर्म में प्रवीण साधु कुछ समय पीछे दामाद सहित व्यापार को निकल गया और सिंधु के समीप रत्नपुर नगर में व्यापार करने लगा। के राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान ने उनको प्रतिज्ञा भ्रष्ट देखकर श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दारुण दुख मिले। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर वहां ही आए जहां वे दोनों ठहरे थे। पीछे से राजा के दूतों को दौड़ते हुए आते देखकर भयभीत होकर माल वहीं छोड़कर छिप गए। राजा के दूत साधु वैश्य के पास पहुंचे तो वहां राजा के धन को रखा देखकर उन दोनों वैश्यों को लेकर चले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये 2 चोर हम लेकर आए हैं, देखकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा पाकर उनको तुरंत दृढ़ता से बांधकर महाकारागार में बिना विचारे डाल दिया गया। सत्यनारायण भगवान की माया से वशीभूत हो किसी से उनका कहना नहीं सुना और उन दोनों का धन भी राजा चंद्रकेतु ने ग्रहण कर लिया। उसी श्राप के द्वारा उनकी स्त्री भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था वह सब चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में घर घर फिरने लगी। एक दिन कन्या भूख से पीड़ित हुई ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण का पूजन देखा। वहां बैठकर कथा सुनकर प्रसाद भक्षण कर रात को घर लौटी। माता लीलावती ने कन्या को प्रेम से पूछा, हे पुत्री, रात में कहाँ रही व तेरे मन में क्या विचार है? कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनचाहा फल देने वाला पूजन देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर वैश्य की स्त्री सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हो गई। उस वैश्य की स्त्री ने अपने कुटुंबियों के साथ व्रत किया और सत्यनारायण भगवान से वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं, और प्रार्थना की कि दोनों का अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान फिर इससे संतुष्ट हो गए। वे राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, दोनों बंदी वैश्यों को कल सुबह ही छोड़ देना और उसका वह सब धन दे देना जो तुमने ले लिया है, नहीं तो मैं तेरा राज्य, धन, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर सबको अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वैश्य पुत्रों को शीघ्र छोड़ने को कहा। उन्होंने राजा के वचन सुन दोनों वैश्य पुत्रों के बंधन खोल राजा के पास लाकर विनय पूर्वक कहा कि उन दोनों वैश्य पुत्रों की वेरी के बंधन से मुक्त करके ले आए हैं। दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। पहले बातों का स्मरण करते हुए डर के मारे कुछ न कहा। राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को देखकर आदर सहित कहा कि प्रारब्ध में आपने अत्यंत दुख उठाया है, परंतु अब कुछ डर नहीं है, और उनकी बेड़ियां निकलवाकर हजामत आदि बनवाई। राजा ने उनको वस्त्र आभूषण देकर कहा कि अब आप अपने घर को जाएं।
उन्होंने राजा को नमस्कार कर कहा कि अब आपकी कृपा से जाएं। यह कह दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। वैश्य के थोड़ी दूर जाते ही सत्यनारायण भगवान ने वैश्य से पूछा कि हे साधु, तेरे नाव में क्या भरा है? अभिमानी वैश्य ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? या मुद्रा लेने की इच्छा है? मेरे नाव में लता तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुन भगवान ने कहा कि तुम्हारा कहना ही सत्य हो। ऐसा कहकर तुरंत ही दंडी उसके पास चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे आसन जमा दिया। दंडी के चले जाने पर वैश्य को नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ तथा नाव के पास घास फूस आदि देकर मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। पुनः मूर्छा खुलने पर वैश्य बहुत चिंतातुर हुआ। कुछ समय के बाद उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है। वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दैत्य दंडी के पास पहुंचा और दंडी को देखकर अत्यंत भक्ति भाव से सादर नमस्कार किया और मैंने आपसे ये जो झूठ बोला था वह सब आप मेरी क्षमा करें, मेरे अपराध को आप क्षमा करें। इस प्रकार बार बार नमस्कार कर शोकाकुल से व्याकुल हो गया। उस वैश्य को इस तरह विलाप करते देखकर दंडी स्वामी से कहा, रो मत, मेरे वचन को सुन, तुम मुझसे बहिर्मुख हो गए। ये दुर्बुद्धि, तुमने मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाया है। भगवान के ऐसे वचन सुन वैश्य स्तुति करते हुए उद्यत हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं दुर्बुद्धि आपकी माया से मोहित होकर कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाएं, ऐसा ऐश्वर्य के अनुसार आपकी मैं पूजा करूँगा। मुझ शरणागत की रक्षा करें और पहले के समान नौका में धन दें। तब वैश्य के भक्ति भाव से भरे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी इच्छा अनुसार वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य ने नौका पर चढ़ नाव को भरी हुई देखा। तब कहा कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से मन चाहा फल हुआ और साथियों सहित यथाविधि व्रत व पूजन करके सत्यनारायण भगवान की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हुआ और यत्नपूर्वक नाव को जोड़ अपने देश को चला। साधु ने दामाद से कहा कि हमारी नगरी को तो देखो। अपने धन के रक्षक दूत को नगर की ओर भेजा। दूत ने नगर में जाकर वैश्य की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे। वैश्य दामाद तथा बंधु बांधवों सहित नगरी के समीप पहुंचे। दूत के ऐसे वचन सुन वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण भगवान की पूजा कर अपनी कन्या से बोली कि पुत्री, मैं चलती हूँ, तू दर्शन करने के लिए शीघ्र ही आ। ऐसी माता का कहना सुन और व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर वह पति की ओर चली गई। इससे सत्यनारायण भगवान ने क्रोध करके स्वामी को धन सहित नौका में डुबो दिया। कलावती अपनी पति को न देखकर बहुत शोक से रोती पीटती भूमि पर लेटने लगी। इस तरह नौका को देख और कन्या को रोती देख वैश्य ने भयातुर होकर कहा, यह क्या आश्चर्य हुआ। सारे मल्लाह भी चिंता करने लगे। तब लीलावती अपनी कन्या को देख अत्यंत बेचैन हुई और विलाप करते हुए पति से बोली, अभी नाव सहित वे कहाँ छिप गए? मैं नहीं जानती कौन से देवता के प्रकोप से नाव हरी हो गई। सत्यनारायण भगवान का महात्म्य कौन जान सकता था। यह वह स्वजनों के साथ अत्यंत विलाप करने लगी। लीलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती कन्या ने स्वामी को न पा दुखी हो खड़ाऊ लेकर सती होने का निश्चय किया। कन्या का यह विचार देख वैश्य और उसकी स्त्री अत्यंत शोक से पीड़ित हो चिंता करने लगे। या तो सत्यनारायण भगवान ने नौका को हर लिया अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं धन ऐश्वर्य के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा, ऐसा अपना मनोरथ सबको बुलाकर कहा और दंड के समान इस बार बार भूमि पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। तब दीनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हुए। दया से पूर्ण होकर साधु से बोले, तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर पति को देखने चली आई, इसीलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया। अब शीघ्र जा, प्रसाद खाकर लौट आ।
तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। आकाश से ऐसा वाक्य सुनकर शीघ्र जाकर प्रसाद खाकर वह आई तो अपने पति को वहाँ पाया। तब कलावती अपने पति के पास गई और कहा, अब घर चलो, क्यों देर करते हो। कन्या का वचन सुन वैश्य संतुष्ट हुआ और सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन कर बंधु बांधवों सहित अपने घर को गया और पूर्णमासी तथा संक्रांति को सदैव सत्यनारायण का विधि से पूजन करने लगा। इस लोक के सुख भोग को भोग कर मरने के पश्चात स्वर्ग लोक को गया। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं कहता हूँ सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वन में जा अनेक प्रकार के शत्रुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। भक्ति भाव से बंधुओं सहित गोपों को सत्यनारायण का पूजा करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमान से वहां न गया और न नमस्कार किया। तब सब गोपों ने सत्यनारायण का प्रसाद राजा के समीप रखकर पुनः अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद को खाया। वह राजा प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख को पहुंचा। उसके 100 पुत्र तथा धन्य धान आदि सब नष्ट हो गए। सत्यनारायण भगवान ने यह सब किया, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए वहाँ जाता हूँ जहाँ भगवान का पूजन होता है। ऐसा मन में विचार कर वह गोपों के समीप गया। तब उसने भक्ति भाव और श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वह राजा सत्यदेव की कृपा से धन पुत्रादि से युक्त हुआ तथा संसार में सुख भोग कर मरने पर सत्यलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत करता है और भक्ति भाव से फलदायिनी कथा को सुनता है, भगवान की कृपा से उसको धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, निर्धन धन पाता है और बंदी बंधन से छूट जाता है। भयभीत भय से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मन चाहा फल भोग कर अंत में सत्यलोक को प्राप्त करते हैं। हे विप्रो, यह आपसे सत्यनारायण का व्रत कहा, जिसको करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर कलयुग में सत्यनारायण की पूजा फलदायिनी है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण तो कोई सत्यदेव कहते हैं। वे अनेक रूप धारण कर सबकी इच्छा को पूरी करते हैं। कलयुग में विष्णु से धारण किया हुआ यह सत्यनारायण का व्रत रूपी सनातन रूप सब इच्छित फलों को देने वाला होगा। हे ऋषियों, जो इसको नित्य पढ़ता है, सुनता है, सत्यनारायण की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने पहले सत्यनारायण का व्रत किया है, हे मुनीश्वर, उनके अगले जन्मों को मैं कहता हूँ। बुद्धिमान शतानंद ने सुदामा का जन्म लिया। उसने उस जन्म में कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष पाया। लकरहारा भील गुहराज हुआ, जो उस जन्म में राम की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ हुए, वह भी रंगनाथन जी की पूजा और सेवा कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ साधु मूर्धवक्ष बना, जिसने अपने ही पुत्रों को आरे से आधा चीर कर भगवान को देकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वक्ष मनु हुए, जिन्होंने भगवान के सब भक्ति युक्त कर्म कर वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी तरह सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 5वां अध्याय संपन्न हुआ।